हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपका यूट्यूब चैनल थिंक सिंगल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि एनडीए के एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे निकालें। दोस्तों, आज मैं आपको वो 5 टिप्स बताने वाला हूं जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप इस एग्जाम को पहले अटेम्प्ट में क्लियर कर देंगे और अच्छे मार्क्स से पास भी करेंगे। और इसके साथ साथ दोस्तों आप एसएसबी को भी आसानी से क्रैक कर लेंगे। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग लाइक करते हैं तो मोटिवेशन हमारा बढ़ता है। और हाँ दोस्तों, अगर आप एनडीए से रिलेटेड कोई और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे जाइए, विजिट कीजिए, बहुत सारा वीडियो एनडीए से रिलेटेड है। चलिए अब हम अपने पॉइंट पे आते हैं। तो आखिर वो कौन सा 5 टिप्स होगा जिसके मदद से आप पहले अटेम्प्ट में क्रैक कर लेंगे। जो विद्यार्थी इस 5 टिप्स को नहीं समझ पाते उनसे एनडीए का एग्जाम नहीं निकलता है पहले अटेम्प्ट में। तो आप इस 5 टिप्स को जरूर देखिए, नहीं तो बहुत दिक्कत आपको होगा। दोस्तों चलिए देखते हैं वो 5 टिप्स कौन सा है। सबसे पहला दोस्तों वो है कि नो सिलेबस, यानी कि आप एनडीए की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले इसके सिलेबस जानिए। आप हमसे पूछेंगे क्यों, ऐसा क्यों करें हम, ठीक है। तो देखिए, जो भी एग्जाम यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है उसका सिलेबस बहुत ही ज्यादा वास्ट होता है। अगर आप कहीं कहीं से इसके बारे में पढ़ना शुरू कर देंगे तो आप अच्छे से नॉलेज नहीं ले पाएंगे। तो प्लीज आप क्या कीजिए, अपने कॉपी में या कोई उस सिलेबस का हार्ड कॉपी निकालवा लीजिए। अगर आपके दिमाग में सिलेबस रहेगा तो आप उन चीजों को गौर से पढ़ पाएंगे। दूसरा दोस्तों वो है कि आप जो है चूज राइट मटेरियल। सेकेंड वन इज दैट चूज राइट मटेरियल, कि आप राइट मटेरियल को चुनिए। जैसे कि आपने सिलेबस देखा, सिलेबस देखने के बाद आपको जो राइट मटेरियल है उसे ही चुनना है। कहने का मतलब ये कि आप सिलेबस देखने के बाद कोई कोई बुक उठाकर नहीं पढ़ सकते। आपको मैंने जो भी बुक सजेस्ट किया है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस राइट मटेरियल के साथ आप स्टडी कीजिए, आपका एग्जाम क्रैक जरूर होगा। अगर आपके पास राइट मटेरियल नहीं है तो आपका एग्जाम क्रैक नहीं हो सकता, क्योंकि अलग अलग मटेरियल पढ़ने से एग्जाम क्रैक नहीं होता। कोई और एग्जाम के मटेरियल अलग होते हैं और एनडीए के मटेरियल अलग होते हैं। चलिए दोस्तों, तीसरा यह है कि आप अगर ठीक ढंग से पढ़ते हैं ठीक मटेरियल के साथ तो आप जो है क्या कीजिए, स्टडी प्रॉपरली कीजिए। मतलब क्या कि जैसे आप तैयारी करते हैं तो उसमें आप राइट सिलेबस ले लिए, पहला टिप्स आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपने राइट बुक ले लिया, या राइट आपका जो सिलेबस के लिए बुक था या क्या कहते हैं मटेरियल था वो सारा आपने कर लिया। लेकिन दोस्तों आप अगर ठीक ढंग से पढ़ेंगे नहीं तो आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैंने बोला था 5 जो है उसको हर हाल में तरीकों को आपको अपनाना है, 5 टिप्स को हर हाल में दिमाग में लेना है। तो दोस्तों आप इसके लिए एक बेहतरीन टीचर को ढूंढ सकते हैं जो आपको एनडीए के लिए तैयारी करवा रहे हैं। नहीं तो खुद से तैयारी करते हैं तो आप कई मेथड्स को अपना सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों एलिमिनेशन मेथड से करें तैयारी, ऑब्जेक्टिव अप्रोच से करें, ट्रिकी मेथड से तैयारी करें, तो आप चीजों को लंबा समय तक याद रख पाएंगे और अच्छे ढंग से पढ़ाई कर पाएंगे। और कोई भी कंसेप्ट आप पढ़ते हैं तो उसको सही ढंग से पढ़िए। ये नहीं कि आप उसको रटने का प्रयास कीजिए, चाहे आप आर्ट के सिलेबस पढ़ रहे हैं, चाहे साइंस के सिलेबस पढ़ रहे हैं, चाहे आप कोई भी सिलेबस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो आप उसको राइट अप्रोच में क्या कीजिए, पढ़िए, ठीक है, ताकि आपको सही से समझ में आ जाए। जैसे उदाहरण के तौर पे आप मैथ की तैयारी करें तो प्लीज मैथ के लिए आप क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे, ट्रिकी मेथड यूज करेंगे, लॉन्ग मेथड को यूज करने से बचेंगे। इसी को कहते हैं स्टडी प्रॉपरली। और सही शिक्षक को चुनना, ऑफलाइन अगर आप पढ़ रहे हैं या कोई ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर रहे हैं तो सही इंस्टीट्यूट को चुनना ही उतना ही अनिवार्य है जितना कि बाकी के टिप्स, ठीक है। इतना काम आपने कर लिया तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि आपको सबसे पहले सिलेबस को जानना है, उसके लिए राइट मटेरियल को लेना है। तीसरा मैंने आपको क्या बताया कि सही ढंग से आपको पढ़ाई करना है, ठीक है। चौथा जो टिप्स होगा दोस्तों वो आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। दोस्तों अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे एनडीए के एग्जाम के लिए तो आप इस एग्जाम में कभी भी अव्वल नहीं आ सकते हैं। आखिर रिवीजन क्यों इंपॉर्टेंट है, उदाहरण के तौर पे दोस्तों आप प्रत्येक मंथ में बहुत सारी चीजें पढ़ लेते हैं। जैसे आप मैथ में पढ़ते हैं, साइंस में पढ़ते हैं, इतिहास, भूगोल, नागरिक, सारे चीज में आप चीजों को पढ़ लेते हैं। हम लोग सुपर कंप्यूटर नहीं है, इसीलिए हम लोगों को टाइम टू टाइम चीजों को बार बार देखना पड़ेगा ताकि हमारे दिमाग में वो रहे। क्योंकि दोस्तों कोई भी बड़ी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें आपको रिवीजन ठीक ढंग से करना पड़ेगा। अगर आप रिवीजन सही ढंग से नहीं करते हैं तो आपका एग्जाम क्रैक नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों जितना इंपॉर्टेंट ये तीनों था उतना ही उससे कई गुना इंपॉर्टेंट रिवीजन है। कम पढ़िए लेकिन रिवीजन ज्यादा कीजिए। अगर एक दिन में आप 5 घंटा पढ़ते हैं तो प्लीज 1 से 1.5 घंटा रिवीजन के लिए भी रखिए, क्योंकि जब एग्जाम का टाइम आपका क्लोज आएगा तो आपको उतना समय रिवीजन का नहीं मिल पाएगा। बहुत लोग आपका दिमाग भटका देंगे, क्या करना है नहीं करना है। इस स्थिति में
आपको क्या करना है, सही ढंग से रिवीजन पर फोकस करना है। ठीक है, अगर आप प्रॉपरली रिवाइज कर लेते हैं तो आप एग्जाम में आसानी से कर पाएंगे। जो सबसे आगे दोस्तों जो आपको एग्जाम में स्कोर लेकर देगा वो है दोस्तों टिप्स नंबर 5। दोस्तों टिप्स नंबर 5 क्या कहता है कि आप प्रैक्टिस कीजिए। मतलब कि अगर आप मान लीजिए आपके एग्जाम के 10 से 15 दिन या हम मान लेते हैं 1 महीना बचा हुआ है, तो आप उसमें नए चीज नहीं पढ़िए, आप 1 महीना में खाली मॉक टेस्ट लगाइए। यही जो है आपको दोस्तों एग्जाम में सबसे ज्यादा स्कोर लेकर देगा। अगर आप मॉक टेस्ट ठीक ढंग से लगाते हैं तो आपका एग्जाम में स्कोर बूस्ट होगा। मान लीजिए कि आपने मॉक टेस्ट लगाया, आपको 30 और 40 नंबर आ रहा है 100 में, तो आप समझिए एग्जाम क्रैक नहीं हो पाएगा। उसमें कम से कम 70 से 80 आपको हर हाल में नंबर लाना है। इससे आपको मॉक से पता चल पाएगा कि हम कितना चीज को एवेल्यूट करते हैं, कितना चीज को एवेल्यूट नहीं कर पाते हैं। उससे आपको नोट्स भी बना लेंगे, पढ़ भी लेंगे। दोस्तों ये 5 टिप्स जो था, अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो आपका एग्जाम डेफिनेटली फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक हो जाएगा। दोस्तों अगर आप इसी तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए